हेलो फ्रेंड्स, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी 2020 की अधिसूचना जारी हो गई है। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, यही नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुआ है। अगर इस नोटिफिकेशन को आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट studygita.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। उस आर्टिकल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हिंदी में पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही और ज़रूरी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी और साथ ही अप्लाई करने के लिंक, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिंक और फीस पेमेंट आदि के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या नियम है और किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप कुछ मिस कर जाते हैं तो आपको नुकसान होगा। इसमें पॉइंट नंबर 1 आपको बताया गया है कि आप जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पर आप डाटा बिल्कुल सही भरें। द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी लाइबल फॉर मिस्टेक मेड बाई एप्लीकेंट। यहाँ पे आपको कोई सुधार का भी चांस नहीं मिलेगा। तो जो भी आप फॉर्म में भर रहे हैं उसे बिल्कुल सही भरें क्योंकि बाद में सुधार के लिए यूनिवर्सिटी आपको मौका नहीं देगी। और सेंटर के बारे में एक बात की गई है कि इन केस इफ़ द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट एट एनी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर लेस देन 100 देन द सच केस द रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी अलॉटेड द नियरेस्ट सेंटर। अगर किसी एग्जाम सेंटर में कैंडिडेट जो है उनकी संख्या 100 से कम हो जाती है तो उनको दूसरे सेंटर को, नियर सेंटर को अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सेंटर भरा था लखनऊ में 100 कैंडिडेट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको किसी नियर वाले सेंटर में अलॉट कर दिया जाएगा जहाँ पे 100 कैंडिडेट हो जा रहे हैं। यहाँ पे सेंटर कौन कौन से हैं इसके बारे में नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया नहीं गया है, लेकिन जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको सेंटर की लिस्ट मिल जाएगी। द मिनिमम, पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन क्रेड रिटन एग्जामिनेशन shall be 50% for unreserved candidate and 45% for OBC, SC, ST और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट जो है उनके लिए। तो अगर आप जनरल हैं तो आप 50% मार्क पर क्रेडिट में पास कर दिए जाएंगे और अगर आप OBC, SC, ST हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको 45% मार्क पर क्रेडिट में पास कर दिया जाएगा। इस फॉर्म की एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के लिए 1600 रुपये, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप किसी भी कैटेगरी से हो उनके लिए 800 रुपये। डेट देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन 28 जुलाई 2020 से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त 2020। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पहले एडमिशन टेस्ट के। इंट्रेंस टेस्ट जो है इसकी डेट अभी घोषित नहीं है और इसे शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। आगे देखते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 1 में देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1.02.1 ये जरूरी है। ये मिनिमम स्कोर एट द पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 55% फॉर जनरल एंड 50% मार्क फॉर OBC, SC, ST, PH कैंडिडेट, ये आपके लिए ज़रूरी है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम 55% मार्क होना चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप OBC, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको चाहिए 50% मार्क पोस्ट ग्रेजुएशन में इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आगे देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। अब यहाँ पे क्रेट परीक्षा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया को 2 भाग में बांटा गया है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में आपके रिटन एग्जाम होगा। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। पेपर 1 जो आपका होगा उसमें 100 मार्क होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर 2 में 200 मार्क होंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से, 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, इनको टिक करना होगा। इसके लिए 30 मिनट का समय आपको मिल रहा है। पेपर 2 में आपको 120 मिनट का जो समय मिलेगा इसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और ये सब्जेक्टिव होंगे। इसमें से स्मॉल, मीडियम और लार्ज क्वेश्चन होंगे। इसके बारे में डिटेल आप नीचे देख सकते हैं। कुल मिला के दोनों पेपर 300 अंकों के हो जाएंगे। पेपर 2 200 अंक का, 120 मिनट का। पेपर 2 की जो डिटेल है आपके सामने दिख रही है। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप 1 में 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क होगा, कुल मिला के 100 मार्क हो जाएंगे। पेपर 2 के क्वेश्चन टाइप 2 में कुल 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 30 मार्क का होगा, कुल मिला के 60 मार्क हो जाएंगे। पेपर 2 के क्वेश्चन टाइप 3 में कुल 2 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि इसमें से किसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से एक ही का उत्तर देना होगा। तो आप 2 क्वेश्चन के उत्तर देंगे जिसके मार्क होंगे 20 और 20, कुल मिला के हो जाएंगे 40 मार्क। ये है पेपर 2 का डिटेल। पेपर 2 आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ सकता है तो इसके लिए आप थोड़ा तैयारी कर लीजिएगा सब्जेक्ट से और इसको अच्छी तरह से लिख के आइएगा।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं पॉइंट 1.03.2। यहाँ पे जो लेवल 2 होगा ये होगा इंटरव्यू का। यहाँ पे आपसे कराया जाएगा ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें जो आपसे वहाँ पे पूछी जा सकती हैं। मतलब इंटरव्यू अच्छा खासा हार्ड होने वाला है। द फॉलोइंग कैटेगरीज कैंडिडेट शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम लेवल 1। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 1 के दोनों पेपर से एग्जम्प्टेड होंगे, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वे लोग कौन हैं? अगर आप टीचर हैं इस यूनिवर्सिटी या किसी ऐसे कॉलेज के जो इस यूनिवर्सिटी से संबंधित है, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट जिसने JRF क्वालिफाई किया है तो उसे भी डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, वो भी एग्जम्प्टेड होगा। कोई कैंडिडेट जिसने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 15 वर्षों तक कर्नल रैंक पर सर्विस की है, वो PhD के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज में अप्लाई करेंगे, तो उन्हें पेपर पे छूट होगी, डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर आपने सिंपल नेट क्वालिफाई किया है तो आपको छूट नहीं होगी, आपको पेपर देना होगा। केवल JRF को छूट होगी, MPhil को भी कोई छूट नहीं है। रिजर्वेशन आपको उस आधार पर दिया जाएगा जैसा कि होता है। क्वालिफाइंग मार्क जो होगा आपके लेवल 1 के लिए दोनों पेपर्स में, तो उसमें से आपको कम से कम जनरल कैटेगरी में 50% मार्क लाना होगा, 300 में से 150 नंबर। अगर आप OBC, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको कम से कम 45% मार्क लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। लेवल 1 को 135 मार्क 300 में कम से कम ये लाना होगा। ऐसा होने के बाद आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए एक और जरूरी पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेंस्ट ईच वैकेंसी 2 कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइड फॉर लेवल 2 एकेडमिक काउंसिल रेजोल्यूशन, इसके बारे में बताया गया है। फर्दर ऑल JRF, UGC, CSIR क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर लेवल 2। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हर एक सीट नंबर के लिए 2 कैंडिडेट को लेवल 1 क्वालिफाई कराया जाएगा, और इसके अलावा जो भी JRF हैं वो डायरेक्टली लेवल 2 में क्वालिफाई होंगे। तो एक सीट पे 2 कैंडिडेट परीक्षा में पास किए जाएंगे। जो आपका क्वालिफाइंग मार्क है परीक्षा का, वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। उसके बाद मेरिट बनने के बाद केवल 2 कैंडिडेट उसमें से निकाले जाएंगे पर फीट के आधार पर। ये जो 2 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे ये वही कैंडिडेट होंगे जो कि परीक्षा में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क प्राप्त कर चुके हैं और ऊपर से मेरिट बनाने के आधार पर सीट के हिसाब से 2 कैंडिडेट की लिस्ट में आ जा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 20 सीट है तो परीक्षा में उस सब्जेक्ट में केवल 40 कैंडिडेट क्वालिफाई कराए जाएंगे। बाकी जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क से ऊपर हैं उन्हें क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा। इसके लिए ऊपर से मेरिट बनाई जाएगी क्वालिफाई कराने के लिए, जहाँ पर 40 पूरा हो जाएगा उसके आगे छोड़ दिया जाएगा 20 सीटों के आधार पर। और इसके अलावा जितने JRF हैं उन्हें डायरेक्टली क्वालिफाई कराया जाएगा। तो इंटरव्यू में परीक्षा में पास कैंडिडेट्स सीट की संख्या के दुगने और JRF ये लोग पहुंचेंगे। अब यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होना है इसका भी एक अच्छा खासा फार्मूला है, यहाँ पे आप देख लीजिए। द क्रेट एडमिशन 2020 इन अकॉर्डेंस विद न्यू रेगुलेशन ऑर्डिनेंस फॉर क्रेट द 70% ऑफ वेटेज विल बी गिवन द रिटन एग्जामिनेशन एंड 30% टू द इंटरव्यू। 70% वेटेज आपको सिलेक्शन में रिटन एग्जाम का दिया जाएगा या JRF का दिया जाएगा और 30% आपका इंटरव्यू में दिया जाएगा वेटेज। द फाइनल रिजल्ट फैल बी ड्रॉन ऑन बेसिस ऑफ फॉलो। अब यहाँ पे देखिए एकेडमिक भी आपका लिया जाएगा। हाई स्कूल में अगर आपका 50% मार्क है तो आपका एकेडमिक 0 गिना जाएगा हाई स्कूल का। अगर 50 से 60% मार्क हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे और 60% से अधिक है आपको 2 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम है 2। इसी तरह से कैलकुलेट करते हुए हाई स्कूल का 2, इंटरमीडिएट का 3, अंडर ग्रेजुएट में आपका 5 मार्क जोड़ा जाएगा जो कि आपको सामने दिख रहा है। अगर 60% से अधिक है तो आपको फुल 5 मार्क मिलेंगे, 60% से कम है तो 5 मार्क से कम मिलेंगे। PG में भी आपका इसी प्रकार से जोड़ा जाएगा। अगर 60% से अधिक आपके मार्क हैं तो 10 नंबर जोड़े जाएंगे। नेशनल लेवल टेस्ट अगर आपने स्लेट या नेट जो भी क्वालिफाई किया है इसका आपको 3 मार्क जोड़ा जाएगा। और JRF क्वालिफाई किया है तो 5 नंबर जोड़ा जाएगा नेट JRF क्वालिफाई के लिए। इसके साथ ही अगर आप क्रेट का टेस्ट दे के आए हैं, आपका JRF नहीं है, टोटल को 35 के आधार पर कैलकुलेट कर लेंगे और जितना आपका बनेगा आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ ही JRF का मार्क यहाँ पे जोड़ा जाएगा। टोटल मार्क ऑब्टेन इन UGC CFR JRF टेस्ट विल बी कन्वर्टेड इन 35। JRF के मार्क को भी 35 करके कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसको ऐसा इक्वलाइज किया जा रहा है कि जिससे क्रेट परीक्षा और JRF एग्जाम में जो भी आपने मार्क प्राप्त किए हैं उसको 35 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि दोनों लोगों के लिए आपस में एक बैलेंस बराबर हो सके। इंटरव्यू को आप देख सकते हैं केवल 15 नंबर का इंटरव्यू होगा और जो 300 अंक का क्रेट परीक्षा थी उसे 35 के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है क्रेट और JRF दोनों को। तो यहाँ पे कुल 50 अंकों का इंटरव्यू प्लस एग्ज़ाम या फिर JRF हो जाएगा, जिसे एग्ज़ाम या JRF को यहाँ पे 35 अंकों के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे जो कि 70% बन जाएगा 50 का, और फिर 15 अंक जो आपके इंटरव्यू के हो जाएंगे जो कि 30% बन जाएगा 50 का।
और कुल मिला के ये 35 + 15 = 50 हो जाएंगे। बाकी आपके 25 अंक जो आपके एकेडमिक के हो जाएंगे। यहाँ पे एक और जरूरी बात यहाँ पे बताई गई है कि नॉट मोर देन 1/3 डिवीजन आर इक्विवेलेंट लेटर ग्रेड इन द एकेडमिक करियर बिफोर ग्रेजुएशन। अगर आपका हाई स्कूल या इंटर में 3rd डिवीजन आया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका हाई स्कूल और इंटर दोनों में 3rd डिवीजन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, ये कैंडिडेट हैविंग 3rd डिवीजन एट द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। अगर आपका ग्रेजुएशन में 3rd डिवीजन है, पीजी में आपके चाहे कितने भी मार्क हो, अगर आपका ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 3rd डिवीजन का मतलब ये है कि अगर हाई स्कूल इंटर में से एक कोई 3rd डिवीजन है तो अप्लाई कर सकते हैं, हाई स्कूल इंटर दोनों 3rd डिवीजन है तो अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम मार्क चाहिए ही चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में 3rd डिवीजन है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2nd डिवीजन हो, 1st डिवीजन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट में आगे है सब्जेक्ट की लिस्ट और कितनी सीटें हैं उसके बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में कुल 2 हैं, एंशियंट हिस्ट्री कल्चर और आर्कियोलॉजी में 16, एंथ्रोपोलॉजी में 2, अरेबिक में 2, एटमॉस्फेयर ओशियन साइंस 2, बिहेवियरल कॉग्निटिव साइंस 4, बायोकेमिस्ट्री 13, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 1, बायोटेक्नोलॉजी 15, बॉटनी 54, केमिस्ट्री 69, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 28, कंप्यूटर साइंस 15, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ 18, रूरल टेक्नोलॉजी 4, डेवलपमेंट स्टडीज 3, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस 9, इकोनॉमिक्स 16, एजुकेशन 35, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 6, इंग्लिश में आपकी 26 सीट है, फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन एजुकेशन में 2, ज्योग्राफी में 8 सीट है, हिंदी में 23, लॉ 25, मटेरियल साइंस 10, मैथमेटिक्स 4, मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री 14, पेंटिंग 4, पर्शियन 2, फिलॉसफी 6, फिजिक्स 20, पॉलिटिकल साइंस 53, साइकोलॉजी 4, संस्कृत 16, सोशियोलॉजी 11, स्टैटिक्स 2, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिजाइनिंग 4, जूलॉजी 36। यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो भी सीट है उसे कोड के आधार पे बताया गया है। यहाँ पे कोड का मतलब है AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, CMP चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज। इसी तरह से कॉलेजों का कोड है, आप यहाँ पे नीचे कॉलेज कोड देख के ऊपर मिला सकते हैं। सबसे ऊपर कॉलेज कोड लिखे गए हैं और उसके नीचे सीट की संख्या लिखी गई है और सबसे दाहिने तरफ यहाँ पे टोटल सीट की संख्या लिखी गई है। कुछ और ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें आप देख लीजिए। यहाँ पे पॉइंट 4.0 में बताया गया कि जो इंटरव्यू होगा वो डिपार्टमेंट के लेवल पर होगा और वहीं से आपका फाइनल सिलेक्शन PhD के लिए किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाई डायरेक्टर क्रेड 2020 टू द एलिजिबल कैंडिडेट सेल्फ एंड टुगेदर विथ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट। आप जब क्रेड का एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो एक सर्टिफिकेट जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपको भेजा जाएगा, चाहे ऑनलाइन आएगा या फिर आपको इसके बारे में सूचना दी जाएगी या फिर ये वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप क्वालिफाई हैं। एक और बात, द कैंडिडेट में इंस्पेक्ट देयर आंसर शीट फॉर ए टोकन पेमेंट ऑफ Rs100 ईच आफ्टर 1 वीक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड बिफोर 1 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी आंसर शीट गलत चेक हो गई, आपने सही लिखा था, आपको नंबर कम मिले हैं, तो आप 100 रुपये का पेमेंट करके रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 सप्ताह बाद और रिजल्ट डिक्लेयर होने की डेट से 1 महीने तक आप इसको दोबारा से चेक करवा सकते हैं और अपनी आंसर शीट को दोबारा से देख सकते हैं। अब देखिए इंटरव्यू की बात की जा रही है, सेक्शन 5 लेवल 2। यहाँ पे बताया गया है कि आपका रिजल्ट आने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा क्रेड का, और जो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो एग्जाम्प्टेड रहे हैं, उन सबको डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको डिपार्टमेंट में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी के साथ आपको अपीयर होना होगा, जिससे कि वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने फॉर्म में भरा है, वो सब वेरीफाई किया जा सके कि सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद हैं। इसमें आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगी, प्रिंट आउट वाले फॉर्म की ज़रूरत होगी जो कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फिल किया है, और इसके अलावा आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ आपको दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे एक ईमेल दिया गया है helpdesk.auprabesh2020@gmail.com। आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हेल्प डेस्क के लिए 2 नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं अपनी जानकारियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए। यहाँ पे कॉल करने का जो टाइम होगा वो होगा 10 बजे सुबह से शाम के 7 बजे तक, सभी दिनों में। रविवार को भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ऑल डेज लिखा हुआ है। ये वीडियो लंबा हो सकता है,
अगर कुछ चीज़ें आपसे मिस हो रही हैं, अगर आप इस आर्टिकल को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, जहां पर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस आर्टिकल को हिंदी में पढ़ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट StudyGeeta.com के दिए गए आर्टिकल के लिंक से आप इसे सीधे सीधे अप्लाई भी कर सकते हैं और सारी जानकारियाँ आपको एक साथ आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस आर्टिकल को विजिट ज़रूर करिए। यहाँ पे जो पेपर होना है उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट के नेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए आप नेट की किताब को पढ़ लीजिए, सिलेबस वही है। और उसके अलावा रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए भी आप नेट फर्स्ट पेपर का सहारा ले सकते हैं। नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करके आप रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर यहाँ पे दे सकते हैं। इसके लिए आप KVS मदान की नेट पेपर 1 की हिंदी बुक ले लीजिए। अगर आप इंग्लिश के कैंडिडेट हैं तो इंग्लिश की बुक ले लीजिए KVS मदान की। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट में आप हैं उसके नेट की बुक तो आपके पास होगी ही, तो सिलेबस सेम टू सेम वही है जो कि नेट में होता है। आप नेट फर्स्ट पेपर और नेट सब्जेक्ट की पढ़ाई कुछ अच्छी किताबों से करके, जो भी आपके पास मौजूद हो, इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं और इंटरव्यू में जा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अगर आप कुछ टिप्स चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से उस वीडियो को देखकर आप इंटरव्यू के बारे में समझ सकते हैं कि किस प्रकार आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।